एपिसोड 2 में मेघा जिन अपने मॉम से मिलने गई होती है और अपनी मॉम से कहती है, मैंने अपने आर्ट टीचर से कहा, मैं एक अब्यूज़िव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड का रिस्ट डैमेज हो गया है। इसकी वजह से मैं ठीक से आर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगा ये सब सुनकर वो मुझे एक्स्ट्रा मार्क दे देंगे, पर उनको मेरे लिए सॉरी लगा या उन्होंने मेरे झूठ को देख लिया तो उन्होंने मुझे ये ट्रू लव काउंसलिंग सेंटर का नंबर दे दिया। पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है, ताकि जब आप दोबारा इस दुनिया में आए तो एक बेटर पर्सन बने और आपकी बेटी आपको बचा सके। मैं आपकी तरह नहीं मरूंगी, देख लेना, मैं बहुत ऊपर जाऊंगी। फिर उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है, जाओ शॉप से 2 बॉटल बियर लेके आओ। जब मेघा जिन बियर लेके आती है तब उस शॉप की ओनर उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम ही हो जो मेरे शॉप से बियर चोरी करती हो, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। ये सुनकर आजिन की मॉम छुप जाती है। फिर अगले सीन में आजिन के डैड को दिखाया जाता है, जो अपने वाइफ के डेथ के लिए रोने की एक्टिंग करते हैं। फिर जुनसोई के फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनसोई के डैड की भी डेथ हो गई थी, तो जुनसेओ बहुत सैड होता है, पर उसकी मॉम आजिन के डैड को देखकर स्माइल करती है। जुनसेओ के डैड के डेथ में इन दोनों का ही हाथ होगा। फिर आजिन और उसके डैड जुनसेओ के घर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जुनसेओ की मॉम आजिन को हाय कहती है, पर वो रिप्लाई नहीं करती और जुनसेओ को कहती है, आज से ये तुम्हारे नए डैड है। फिर जुनसेओ की मॉम और आजिन के डैड रूम में चले जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर मेघा जिन सुनती है, उसके डैड जुनसेओ की मॉम से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आजिन को हम ऑर्फनेज भेज देंगे और वो जब बड़ी हो जाएगी उसके वीडियोस बनाकर सेल करेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, बस अभी तुम उसे थोड़ा मैनेज कर लो। ये सब सुनकर मेघा जिन रोने लगती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आजिन के डैड को दिखाया जाता है, जो आजिन के स्कूल में आ जाते हैं और सिमसोंग ही स्कूल से निकल रही होती है, अपने मॉम से बात करते हुए कि आप कैसे मेरे टीचर के साथ अफेयर कर सकते हैं। तभी आजिन के डैड फ़ोन में आजिन के बारे में बात करते हैं, तो सिमसोंग ही पूछती है, क्या आप आजिन के डैड हैं, और वो उसे स्कूल में ले आती है। दूसरी तरफ किम जेओ आजिन को सिमसोंगी की एक नोटबुक देता है, जिसमें उसने क्लास के सारे स्टूडेंट्स के बारे में, उनके पेरेंट्स के जॉब्स के बारे में ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक सब लिखा था। तभी आजिन को एक कॉल आता है और उसे कहते हैं, तुम्हारे डैड स्कूल आए हैं। तो आजिन भाग कर आती है, जहाँ उसके डैड चिल्ला चिल्ला कर आजिन को बुला रहे होते हैं। तभी जुनसेओ आता है और आजिन के डैड को पैसे देने का कहकर ले जाता है, और सिमसोंगी का आजिन को इंसल्ट करने का प्लान फेल हो जाता है और आजिन भी उस नोटबुक को छोड़ के चली जाती है, जो कुछ क्लासमेट्स को मिल जाता है। दूसरी तरफ किम जेओ को अपने छोटे भाई का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, डैड मुझे बहुत मार रहे हैं। तो किम जेओ अपने भाई को बचाने चला जाता है। फिर जुनसेओ एटीएम से पैसे निकालकर आजिन के डैड को देकर कहता है कि वादा करो तुम आजिन के आसपास या स्कूल के आसपास अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, अगर तुम मरने वाले हो तब भी नहीं। आजिन के डैड कहते हैं, मैं आजिन का डैड हूँ, उससे क्यों नहीं मिल सकता हूँ। तो जुनसेओ कहता है, अभी मैंने आधे पैसे दिए हैं, बाकी के आधे मैं ग्रेजुएशन के बाद दे दूँगा, तब तक आजिन से दूर रहो। तो उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन तक क्यों वेट करूँगा, आजिन के पास लुक्स है, मैं उसे किसी बार में बेचकर अच्छा अमाउंट ले लूँगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आजिन के पास एक लड़ी आती है, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है और उसे अप्रोच करती है, तो आजिन मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो लेडी कहती है, क्या तुमने किसी और एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आजिन कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और चली जाती है। दूसरी तरफ जब किम जेओ अपने घर जाता है तो देखता है उसके डैड उसके छोटे भाई को मार रहे थे। उसे शैतान कहते हैं, जो उनके बेटे के बॉडी के अंदर है। वो उसे मारने के लिए एक नाइफ़ लाते हैं, तो किम जेओ अपने भाई को बचाते हुए उसके नाइफ़ से
अनजाने से अपने डैड को मार देता है। अगले सीन में आजिन और जुनसेयो को दिखाया जाता है, जहां जुनसेयो कहता है तुम्हें अपने डैड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस पैसे दे तो वो चले जाते हैं। और क्या सिमसोंग ही उन्हें स्कूल लेकर आई थी? तो आजिन कहती है मैंने उसको अपनी जगह दिखा दी है। फिर दिखाया जाता है जिन लड़कियों को सिमसोंग ही का नोटबुक मिला था वो सिमसोंग ही को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा था। फिर किम जेओ की दिखाया जाता है, जो अपने आंट से कहती है मेरे भाई का ख्याल रखना, क्योंकि उसने वो देखा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था, और प्लीज़ उसे हॉस्पिटल ले जाइए, उसने बहुत मार खाई है। फिर वो आजिन को कॉल करता है और कहता है मैंने अपने भाई को बचाते हुए अपने डैड को मार दिया। तो आजिन कहती है इसके बाद तुम क्या करोगे? तो किम जेओ कहता है खुद को सरेंडर कर दूंगा, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। तो आजिन कहती है तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, तुम इससे पहले विक्टिम थे, और प्लीज़ पुलिस के सामने रोना, ऐसा दिखाना कि तुम्हें बहुत रिग्रेट है, इससे तुम सिंपैथी गेन करोगे और जेल में ही सही पर तुम अब अपने दर्दनाक पास्ट से फ्री हो। तो किम जेओ कहता है थैंक यू बैकहा जिन मेरी साइड लेने के लिए, मुझे एक मर्डरर ना समझने के लिए, और तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे यूज़फुल कहा है। ये कहकर कॉल कट कर देता है। सिमसोंगी भी स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे कई साल बीत जाते हैं। बेखाजिन का सिलेक्शन लॉ कॉलेज में हो जाता है और किम जेओ को अपने डैड को मारने के क्राइम में 5 साल की सज़ा हो जाती है। अगले सीन में बेखाजिन के डैड को दिखाया जाता है, जो गैम्बलिंग बार में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उससे बाहर निकाल देते हैं। फिर वो आजिन के स्कूल जाता है, जहां उसे पता लगता है आजिन और जुनसेयो को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। फिर जुनसेयो को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडफादर से आजिन के लिए स्कॉलरशिप मांगता है। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बदले में तुम्हें मेरे असिस्टेंट बनकर जापान जाना होगा। तो जुनसेयो हाँ कहता है। फिर जुनसेयो आजिन से मिलने कैफ़े जाता है और उसे स्कॉलरशिप के पैसे देता है। तो आजिन पूछती है इसके बदले तुमने क्या प्रॉमिस किया है? तो जुनसेयो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, ये हम बाद में देख लेंगे। अगले सीन में बेखाजिन जब अपने घर जाती है तो उसके डैड पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आजिन कहती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो उसके डैड आजिन से ज़बरदस्ती पैसे ले लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर आजिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुनसेयो आजिन से हेल्प मांगता है और कहता है मुझे फीवर हो गया है। तो आजिन कहती तुम्हें अपने मॉम को बोलना चाहिए। तो जुनसेयो कहता है मैंने बोला उनसे, पर उन्होंने कहा बस सो जाओ। तो बेखाजिन कहती है ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ घर में कुछ हो तो। फिर वो जुनसेयो को पानी की पट्टी करती है और उससे कहती है तुम ना अपने मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। जुनसेयो कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपने डैड की तरह दिखता हूँ, और अपना फैमिली फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसके मॉम डैड वो खुद और उनका ड्राइवर होता है। जुनसेयो ड्राइवर का फेस काफ़ी सिमिलर होता है। बेखाजिन जान जाती है जुनसेयो ड्राइवर का बेटा है। तो जुनसेयो कहता है डैड के डेथ के बाद ड्राइवर अंकल अब्रॉड चले गए, मुझे बिना पाए बोले, तब मैं बहुत रोया था। नेक्स्ट मॉर्निंग घर की हाउसकीपर बेखाजिन को ब्रेकफास्ट का ट्रे देकर कहती है मैं जुनसेयो को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तुम इसे मैडम के रूम में रख देना। फिर बेखाजिन ट्रे रख कर कहती है कल मैंने जुनसेयो के असली फादर को देखा, वो कह रहा था कि वो अब्रॉड चले गए हैं और वो उन्हें मिस करता है। तो जुनसेयो की मॉम घबरा के उठती है, तो वो कहती है क्या वो ड्राइवर अंकल ही जुनसेयो के असली डैड है? तुम्हें ये सब किसने कहा? तो बेखाजिन कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, पर आपको ऐसे देखकर कंफर्म हो गई। अब मुझे ऑर्फनेज भेजने के बारे में सोचना भी मत। क्या होगा अगर ये बात जुनसेयो को पता चलेगा, और क्या होगा उसके दादाजी को ये बात पता चलेगा? ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़े ला देंगी प्लीज़, मेरे पास बस ये एक ही कपड़े हैं। फिर अगले सीन में वो अपने न्यू ड्रेसेस जुनसेयो को दिखाती है, पर जुनसेयो सैड होता है। तो वो उससे पूछती है तुम सैड क्यों हो? तो जुनसेयो कहता है मेरी मॉम मुझे बाहर जाने नहीं देती, बाहर खेलने नहीं देती। तो बेखाजिन जुनसेयो को इतनी छोटी उम्र से ही मैनिपुलेट करती है और उसके सामने रोते हुए कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हें इसलिए जाने नहीं देती क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती, अगर वो तुम्हें प्यार करती तो तुम जब बीमार थे तब वो तुम्हारे पास होती, पर उन्हें तो तुम पे शर्म आती है। मुझे लगता है वो हम दोनों से छुटकारा चाहती है।
ये सब उसकी मॉम बाहर से सुन रही थी। फिर वो बेखा जिन के डैड को कॉल करती है और कहती है, मैं अब तुम्हारी बेटी को नहीं झेल सकती, तुम उसे यहाँ से ले जाओ या ऑर्फनेज में डाल दो, वरना हमारी शादी नहीं हो सकती। तो उसके डैड कहते हैं, मैं उसी काम में लगा हूँ, तुम उसे कुछ देर मैनेज कर लो, फिर चुपचाप मेरे पास ले आना। फिर बेखा जिन जुनसेओ के कमरे से निकलती है तो बाहर जुनसेओ की मॉम बैठी हुई थी। तो आजिन पूछती है, क्या आप मुझ पर नज़र रख रही है? तो जुनसोई की मॉम कहती है, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही थी। तो वो कहती है, आप जुनसोई को बाहर खेलने नहीं जाने देते, बाहर जाने नहीं देते, उसको कैसा लगेगा कि उसकी मॉम एक कचरा है। तो जुनसोई की मॉम बेखाजिन को खींच के ले जाती है तो वो लाइट लैम्प को गिरा देती है। तो जुनसोई उठ जाता है और देखता है उसकी मॉम आजिन को पानी में डुबा रही थी। तभी बेखाजिन वहाँ से भाग जाती है और जुनसोई को कहती है, जल्दी 911 को कॉल करो और उन्हें कहो कि एक बच्ची सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई है, और खुद सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। जुनसोई की मॉम उसके पीछे जाती है। तब आजिन कहती है, क्या आपको पता है, लोग नीचे गिरने से इतनी जल्दी नहीं मरते। मेरी मॉम जब नीचे गिरी थी, मैं उन्हें चेक करने गई थी तो वो ज़िंदा थी और मुझे 911 को कॉल करने को बोल रही थी। तो जुनसोई की मॉम कहती है, नहीं तुम मर जाओगी। तो वो कहती है, मैं नहीं मरूंगी, मैं बहुत लकी हूँ। तभी उसके डैड भी आ गए थे उसे ले जाने। वो नीचे गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और जुनसे उसके पास होता है और बाहर उसके डैड कहते हैं, अब उसे इस हालत में कौन खरीदेगा, उसके बदले मुझे अच्छी अमाउंट मिलने वाली थी। तो जुनसे की मॉम कहती है, तुम उसे ऑर्फनेज भेज दो। तो जुनसे उसके कान बंद कर देता है और कहता है, तुम ये सब मत सुनो। तो आजिन कहती है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी मॉम एक अच्छी इंसान है? तो जुनसे कहता है, उस घर में बस तुम ही एक अच्छी इंसान हो। तो आजिन कहती है, मुझे अब घर से निकाल देंगे। तो जुनसेओ कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, जिससे तुम मेरे बीमार होने पर पूरी रात मेरे पास थी। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब आजिन की आँख खुलती है तो जुनसेओ उसके सामने होता है। तो जुनसेओ कहता है, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थी। तो आजिन उसे आज की डेट पूछती है और उसे कॉल आता है उसकी ट्यूशन कोचिंग कैंसिल हो गई है, इसकी लास्ट डेट 2 दिन पहले थी। तो वो बहुत सैड हो जाती है। फिर उसे अपने क्लासमेट से कॉल आता है और कल ग्रेजुएशन में आने के लिए कहता है। फिर वो अपने ग्रेजुएशन डे में जाती है, बुकें खरीदती है और अपने क्लास में बैठ जाती है। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसके साथ फ़ोटोज़ लेते हैं। जुनसेओ की मॉम भी जुनसेओ की ग्रेजुएशन में आई होती है। तभी जुनसेओ आजिन को जाते हुए दिखता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर अगले सीन में एक चोर किसी का पर्स चुरा कर भाग रहा था तो एक जेंटलमैन उसे पकड़ लेते हैं और वो पर्स ऑनर को लौटा देते हैं। सब उसको चीयर कर रहे थे। उस इंसान को देखकर बेखा जिन सोचती है, अगर मैं इस रास्ते से नहीं जाती तो इसकी लाइफ डिफरेंट होती और इसको कैसे अपना अगला टारगेट बनाया जाए, ये सोचकर स्माइल करती है। और इसी के साथ इस सेकंड एपिसोड का दी एंड होता है। बेखा जिन और कितने लड़कों का यूज़ करेगी, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।